Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about what is buffer capacity and what is buffer equation. फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बेस पर अगर देखा जाए तो दोनों टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स चलिए बफर कैपेसिटी को समझ लेते हैं क्या चीज होता है। क्या होता है बफर कैपेसिटी? मान लीजिए एक सिरप मैं लिया था, सिरप मैं लिया था, इस सिरप में बफर सॉल्यूशन मिला देते हैं ताकि हम सिरप को लंबे समय तक यूज करें तो उसका पीएच चेंज ना हो और हमारे शरीर पर कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए इस सॉल्यूशन में हम बफर सॉल्यूशन मिला देते थे। लेकिन मेरे यार एक समय ऐसा आता है कि बफर सॉल्यूशन का जो उसका कैपेसिटी होता है नहीं फेल हो जाता है। कहने का मतलब है मान लीजिए इस सॉल्यूशन में HCl मिला रहे हैं, लेकिन मेरे यार मान लीजिए इसका पीएच प्रीवियस वीडियो में बताया था 6 pH लिया था, ठीक है 6 pH लिया था, HCl मिलाते जा रहे हैं, इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि इस सॉल्यूशन में पहले से बफर सॉल्यूशन मिला देते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? इस सिरप के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन मेरे यार इस बफर सॉल्यूशन का भी एक लिमिट होता है। कोई भी सब्सटेंस हो, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ह्यूमन है या कोई भी मनुष्य हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका एक लिमिट होता है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी एक लिमिट है कि मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा कि 2 घंटे पढ़ाऊंगा, मेरा एक लिमिट है। वैसे ही बफर सॉल्यूशन का भी एक लिमिट होता है कि एक कितना तक काम करेगा। जैसे ही मान लीजिए HCl को 1 ml HCl इसमें मिलाएं, 1 ml इस Cl को इस सिरप में मिलाएं तो सिरप का पीएच कोई चेंज नहीं हुआ। 2 ml मिलाएं तो इसका पीएच कोई चेंज नहीं हुआ। 3 ml मिलाएं, 4 ml मिलाएं, लेकिन मेरे यार 4 ml मिलाएं तब भी सिरप का पीएच चेंज नहीं हुआ। लेकिन मेरे यार जैसे ही मैं 5वां ml इस सिरप में मिलाया तो इस सिरप का पीएच चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब है बफर सॉल्यूशन का जो कैपेसिटी था 4 ही ml तक झेलने की इसके पास क्षमता था। यानी कि 4 ml तक इसका एक कैपेसिटी था कि 4 ml तक ये झेल सकता था, इसका पीएच मेंटेन करने का काम करता था। लेकिन मेरे यार जैसे ही मैं 5वां ml इस सॉल्यूशन में मिला है, इस सॉल्यूशन का पीएच घट गया, यानी 6 से 5 pH पे आ गया, 5 pH पे आ गया। कहने का मतलब है किसी भी मनुष्य का, किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का एक लिमिट होता है कि हाँ ये चीज इतना तक काम करेगा, उसके बाद वो चीज फेल हो जाता है। वैसे ही बफर सॉल्यूशन का भी एक लिमिट था। इस सिरप का pH 6 pH था, इस सिरप को मेंटेन करने का काम बफर सॉल्यूशन कर रहा था। लेकिन मेरे यहाँ 1 ml डाले इस सॉल्यूशन में, HCl डाले 1 ml तब भी इस सिरप का pH चेंज नहीं हुआ। 2 ml डाले इस सिरप का pH चेंज नहीं हुआ। 3 ml 4 ml डाले तब भी इसका pH चेंज नहीं हुआ। लेकिन मेरे यहाँ 5वां ml डाले तो इस सिरप का pH चेंज हो गया, क्योंकि मेरा बफर कैपेसिटी जो था वो फेल हो गया। वही यहाँ पर लिखा गया है the amount of acid or base that must be added to buffer to produce a unit change of pH। कहने का मतलब है amount of acid or base, यानी किसी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में आप एसिड और बेस यूज करते जाएंगे उसका पीएच चेंज नहीं होता है। लेकिन मेरे यार बफर सॉल्यूशन का भी एक लिमिट होता है, उसका एक कैपेसिटी होता है कि वह कितना तक काम करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसका भी कैपेसिटी जो होता है फेल हो जाता है बफर सॉल्यूशन। वही यहाँ पर लिखा गया है इट हेल्प्स टू नो, यानी इससे हमको पता चलता है क्या इफेक्टिवनेस ऑफ बफर ऑन अ क्वांटिटेटिव बेसिस। इसका यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बफर कैपेसिटी B इक्वल टू डेल्टा B अपन डेल्टा पीएच, यानी कि वेयर में जहां B इक्वल टू होता है बफर और डेल्टा B बराबर अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, और डेल्टा पीएच बराबर क्या होता है, डेल्टा पीएच यानी चेंज ऑफ पीएच में चेंज अगर आएगा तो डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स आई होप कि आपको बफर कैपेसिटी पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आपको आ गया होगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं बफर इक्वेशन जो वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन होने वाला इस यूनिट 2 का। तो चलिए बफर इक्वेशन को समझते हैं। बफर इक्वेशन क्या होता है मेरे यार? वही होता है मेरे यार जो बफर सॉल्यूशन होता है इसके भी कुछ पीएच होगा, बफर का भी कुछ पीएच होगा कि 6 है कि 4 है कि 5 है, इसका भी कुछ पीएच है। इसके पीएच को यानी बफर सॉल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट करने का जो काम करता है बफर इक्वेशन करता है। तो कैसे कैलकुलेट करता है वही चीज हम देखने वाले। तो चलिए बफर इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसको डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम बफर सॉल्यूशन में जो पीएच होता है उसके पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बफर इक्वेशन में यहाँ पर डिराइव कर दिया हूं, लिख दिया हूं कुछ
इसके पॉइंट को समझ लेते हैं, देन इसका डेरिवेशन करेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। बफर इक्वेशन क्या चीज होता है इसको समझ लीजिए। वैसे मैं बफर इक्वेशन क्या चीज होता है बता दिया हूं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज हेंडरसन-हाजेलबर्ग इक्वेशन। इस बफर इक्वेशन को एक और नाम से हेंडरसन-हाजेलबर्ग इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हेंडरसन और हाजेलबर्ग इक्वेशन एक साइंटिस्ट थे जो बफर इक्वेशन को डिराइव किए थे। फ्रेंड्स, इसका 2 पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, यानी कि इसका यूज कैलकुलेट करने में किया जाता है। किसका कैलकुलेट? पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और द चेंज इन पीएच, और पीएच के चेंज होने में विच अकर्स ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ड्यूरिंग जब हम एडिशन ऑफ एसिड और बेस जब हम यूज करते हैं सॉल्यूशन में, उस दौरान पीएच के चेंज होने का, यानी कि बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है उसका चेंज हो रहा है या नहीं, इसी को कैलकुलेट करने के लिए बफर इक्वेशन का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मेरे यहाँ पर मैं एक चीजों को लेकर चल रहा हूं। फॉर एसिडिक बफर, फॉर बेसिक बफर भी ले चल सकते हैं, लेकिन आपका बफर इक्वेशन का डिराइव करने का है तो आप एक ही चीज लेकर जा सकते हैं। यहाँ देखिए, फॉर एसिडिक बफर को मैं यहाँ पे लेकर चलता हूं। फॉर एसिडिक बफर अगर हम लेकर चलेंगे तो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया तो एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, यानी वीक एसिड होता है और उसके सॉल्ट्स को हम लेकर चलते हैं। यहां देखिए, द पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है के ए मान लेते हैं, ऑफ द वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। देन लेट्स टेक HA क्या है, ये आपका वीक एसिड है, वीक एसिड, एंड BA क्या है, वीक बेस। यहाँ पे एक तरह से हम मान लेते हैं HA को, वीक एसिड को हम मान लेते हैं HA शॉर्ट में मान लेते हैं, ताकि हमारा जो डेरिवेशन करें ताकि लॉन्ग में ना जाए, छोटा में हो जाए। HA को मान लेते हैं, वीक एसिड को HA मान लेते हैं और वीक बेस को BA। यहाँ पे कि प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था एसिटिक एसिड लेते थे, एसिटिक एसिड का जब ब्रेक डाउन करते थे CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता था। ये प्रीवियस वीडियो से मैं लिया था, ठीक है। अब देखिए, इसको हमें CH3COO माइनस जो है इसको ए चीजें मान लिए, यानी कि ए माइनस को CH3COO माइनस मान लिए और H प्लस को H प्लस ही मान लिए। कहने का मतलब है इसको शॉर्ट लॉन्ग में लिखा हूं, शॉर्ट टर्म में लिखा हूं, क्योंकि मेरा डेरिवेशन जो है वो शॉर्टली में हो जाए, लॉन्ग में ना जाए, इसलिए मैं ये शॉर्ट फंडा यूज किया हूं। अब देखिए, HA को मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन करता हूं तो H प्लस और A माइनस में टूटता है, वहीं BA का ब्रेक डाउन करते हैं तो B प्लस और A माइनस में टूटता है। अब दोनों इक्वेशन में देखेंगे मेरे यार तो दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, यानी कि जो इक्वेशन है पार्शियली डिसोसिएट है, पार्शियली डिसोसिएट हो जा रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो जा रहा है। अब पार्शियली डिसोसिएट हो जा रहा है। अब फ्रेंड्स, बफर इक्वेशन को पूरी तरह से डेराइव करने के लिए एक रूल अप्लाई करते हैं। रूल का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है मेरे यार? यहां देखिए, यहां जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए है, के ए इक्वल टू कोष्टक में ये जो चीजें हैं जो टूटी हैं H प्लस और A माइनस, नीचे क्या होगा, नीचे ए जो चीजें हैं HA। अब फ्रेंड्स, ये जो फंडा दिख रहा है, ये जो फंडा दिख रहा है, इसी फंडा को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और जो के है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड के लिए ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ओनली एसिड के लिए, फॉर एसिडिक बफर के लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूं। अगर हम फॉर बेसिक बफर के लिए डेरिवेशन करता तो ए वाला इक्वेशन लेके चलता, लेकिन हम एसिडिक बफर के लिए कर रहा हूं इसलिए मैं ए वाला इक्वेशन लेके चल रहा हूं। यहां पर देखिए, अब इनका रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? इसका त्रियक गुणा हो जाएगा, त्रियक गुणा हो जाएगा ऑन रीअरेंजमेंट कैसे होगा? H प्लस को इधर लाना है, H प्लस को इधर ला देंगे, इक्वल टू के ए HA
नीचे क्या होगा, ए माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो चीजें हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस होगा। ये हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो कोष्टक का चीज देख रहा है इसके अंदर जो चीज है कंसंट्रेशन के अंदर में, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये चीजें आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो चीजें हो गई, अब बोथ साइड दोनों साइड आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉगरिथम का यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे दोनों साइड, ऑन बोथ साइड टेक्स माइनस लॉग लेके चलेंगे, माइनस लॉग दोनों साइड माइनस लॉग लेके चलेंगे। अब ये जो चीजें हैं इसको हम मिटाते हैं, इसको आपको समझा दिए। अब डेरिवेशन के लिए मेरे यार ये चीजें मिटाना पड़ेगा, इस चीज को मिटाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इसका ऑन बोथ साइड टेक्स माइनस लॉग लेके चलेंगे। देखिए माइनस लॉग एच ए प्लस इक्वल टू माइनस लॉग के एच ए बटे ए माइनस। अब ये चीज हो गई, अब ठीक है। अब और इसको तोड़ते हैं, माइनस लॉग एच प्लस और माइनस लॉग इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग के ए माइनस क्या होगा, माइनस लॉग कोष्टक में एच ए बटे कोष्टक में ए माइनस। ये चीजें आपको दिख गई। अब फ्रेंड्स इतना करने के बाद नो अब पीएच क्या होता है, पीएच को हम मानते हैं, पीएच जो होता है उसको आगे पढ़ेंगे आप, माइनस लॉग कोष्टक में एच प्लस इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और पीके को हम आगे जाकर पढ़ेंगे माइनस लॉग के ए। अब देखिए ये जो चीजें हैं, यहां जो चीज दिख रहा है इसको इसके जगह पर पीएच रख देंगे, और यहां देखिए माइनस लॉग के ए के पी के रख देंगे। यहां देखिए यहां पुट करेंगे वैल्यू, माइनस लॉग के जगह पर पीएच इक्वल टू माइनस लॉग के जगह पर पी के माइनस लॉग एच ए बटे ए माइनस। ये चीज हो गई। अब इनको जस्ट अपोजिट कर देंगे, रीअरेंजमेंट कर देंगे, रीअरेंजमेंट कर देंगे। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा, पीएच बराबर पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ये जो चीजें हैं ये एसिडिक के लिए लागू होती हैं। एसिडिक, यहाँ ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये चीजें आप याद रखिए। ये देखिए ऊपर एसिड था तो नीचे आ जाएगा, और नीचे सॉल्ट था तो ये ऊपर चलेगा, यानी कि ये सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट और नीचे एसिड। अब जो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन निकल के आया, ये आपका एसिडिक बफर के लिए है। अगर एसिडिक बफर का पीएच आपको कैलकुलेट करना हो तो ये चीजें, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अगर आपको बेसिक बफर के पीएच को कैलकुलेट करना हो, और बेसिक के लिए ले तो क्या होगा, पीएच इक्वल टू पी के ए की जगह पर बी रखेंगे, बी माइनस लॉग कोष्टक में क्या होगा, यहां देखिए साल्ट था ऊपर, साल्ट लिख देंगे, साल्ट डिवाइडेड बाई नीचे एसिड था, लेकिन मेरे यार यहां हम बेस के लिए ले रहे हैं तो यहां हो जाएगा बेसिक। ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया वो बेसिक के लिए है। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक के लिए ओनली फॉलो होगा। ये आपका बेसिक के लिए, यानी कि बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच अगर आपको कैलकुलेट करना हो मेरे यार तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप कि सारा इक्वेशन, सारा डेरिवेशन आप एक पॉइंट वाइज सारे को समझ चुके हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बेस्ट टॉपिक के साथ।
धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।